जरा सोचिए, एक तपता हुआ सहरा, चारों तरफ बस रेत ही रेत, और उसके ठीक बीच में एक ऐसा चश्मा जो 1-2 साल नहीं, पूरे 4000 साल से मुसलसल बह रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद आबे ज़मज़म के कुएं की, जिसके पीछे छुपे राज और साइंस दोनों ही हैरान कर देने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, आखिर एक कुआं जो इतने सख्त सहराई माहौल में है, वो 4000 साल से लगातार कैसे चल रहा है? ये वो मुअम्मा है जिसने साइंसदानों और ज़ायरीन सबको सदियों से सोचने पर मजबूर किया हुआ है। इस मंजर को जहन में लाइए, मक्का का दिल, जहाँ शदीद गर्मी और रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं। वहाँ एक ऐसा चश्मा है जो आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। ये तजाद यानी सहरा और पानी का साथ इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इसकी 4000 साल पुरानी इब्तिदा में चलते हैं। ये सिर्फ एक कुएं की कहानी नहीं, ये ईमान और बका की एक लाजवाल दास्तान है। कहानी शुरू होती है कोई 4000 साल पहले, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को इस वीरान वादी में छोड़ गए। जब प्यास की शिद्दत बढ़ी और पानी खत्म हो गया, तो हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ें। तभी अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल के लिए जमीन से एक चश्मा फूट पड़ा, और वही चश्मा आज आबे ज़मज़म के नाम से जाना जाता है और हैरान की तौर पर आज भी बह रहा है। अच्छा, अब जरा माजी से हाल में आते हैं और देखते हैं कि ये कदीम चश्मा आज लाखों लोगों के लिए क्या हैसियत रखता है। ये कुआं खाना काबा के बिल्कुल करीब मस्जिदिल हराम के मरकज में है। सोचने की बात है, हर साल हज और उम्रा पर लाखों ज़ायरीन यहाँ आते हैं, और उन सब के लिए पीने के पानी का ये एक बुनियादी और मुकद्दस जरिया है। 4000 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नस्लों की गवाही है। बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी और मिट गईं, लेकिन ये चश्मा बहता रहा। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। और आज के दौर में जदीद पंपिंग सिस्टम के जरिए इस कुएं से रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लीटर पानी निकाला जाता है। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि कई बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स भर जाएं। ये इसकी हैरत अंगेज सलाहियत को जाहिर करता है। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, आखिर इतना पानी आ कहाँ से रहा है? लाखों लोग रोजाना लाखों लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी का लेवल नीचे क्यों नहीं जाता? यही तो असल राज है ना? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हाइड्रोलॉजी यानी पानी का इल्म हमें बताता है कि इसका ताल्लुक वादी इब्राहीम की खास चट्टानों और आसपास के पहाड़ों से आने वाले बारिश के पानी से है। अच्छा, इस पूरे निज़ाम को समझने के लिए एक लफ्ज़ बहुत अहम है, एक्वाफर। इसे उर्दू में आबी ज़ख़ीरा कह सकते हैं। ये ज़मीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा कुदरती स्टोर होता है, जो रेत और बजरी जैसी चट्टानों में जमा होता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला कदम, जब करीबी पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो वो पानी जमीन में जज्ब हो जाता है। दूसरा कदम, ये पानी नीचे जाकर वादी इब्राहीम के नीचे मौजूद एक बहुत बड़े आबी ज़ख़ीरे यानी एक्विफर को भर देता है। और तीसरा कदम, इसी ज़ख़ीरे में मौजूद कुदरती दबाव की वजह से पानी ऊपर की तरफ आता है और कुएं को मुसलसल भरता रहता है। अब जरा इस पानी की केमिस्ट्री को देखते हैं, जो इसे और भी खास बनाती है। जैसा कि इस टेबल में नजर आ रहा है, ज़मज़म के पानी में आम पीने के पानी के मुकाबले कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे अहम बात यह है कि लेबॉरेटरी टेस्टों ने साबित किया है कि ये पीने के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। लेकिन साइंसी वजाहत के बावजूद यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। अब हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ साइंस और ईमान एक दूसरे से मिलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइंसी वजाहत मिल जाने के बाद ये सारा मुअम्मा हल हो गया है? यहाँ दो अलग अलग लेकिन बराबर के अहम नजरिए सामने आते हैं। साइंस कहती है कि ये एक ज़बरदस्त कुदरती तौर पर रिचार्ज होने वाला आबी निज़ाम है। दूसरी तरफ ईमान का नजरिया है, जो इसे एक इल्हामी मोजज़ा, रहमत की निशानी और जिंदा तारीख का एक अहम हिस्सा समझता है। तो असल नुक्ता ये है कि साइंस हमें ये तो बताती है कि ये निज़ाम काम कैसे करता है, लेकिन 4000 साल तक इसका मुसलसल चलते रहना,
آج بھی لوگوں کے لیے ایک گہری حیرت اور عقیدت کا باعث ہے۔ آخر میں یہ ایک سادہ لیکن بہت گہری حقیقت ہے۔ ایک صحرا کے بیچ میں 4000 سال پرانا چشمہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ تاریخ، ایمان اور قدرت کا ایک بہتا ہوا سنگم ہے۔